हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन स्वागत करता हूं आपका इंडिया एजुकेशन हब में। और आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और ये जितनी भी रीजनिंग है आपके पूरे बीएचयू एंट्रेंस के लिए यूज़फुल रहेगी। तो आज रीजनिंग में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डाइस, और ये एक डेमो वीडियो रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइस। तो जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस दो तरीके की होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। तो बात करते हैं हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस की। और स्टैंडर्ड डाइस से पहले हम बात करते हैं कि डाइस है क्या चीज़। डाइस यानी पासा है। डाइस यानी एक ऐसा क्यूब जिसमें 6 तरफ नंबर लिखे हुए हैं। तो जो आपसे सवाल पूछेगा हमेशा वो इसी तरीके का होगा कि आपसे कोई भी एक साइड दे देगा, उसको ऑपोजिट फेस पे पूछेगा कि इसके ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो यही हम इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जब डाइस की। तो डाइस हमारी दो तरीके की है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक ऑर्डिनरी डाइस। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी डाइस ऑर्डिनरी है और कौन सी स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस का एक सिंपल फिनोमेना है कि स्टैंडर्ड डाइस में जब भी आप एक डाइस को देखेंगे तो उसके दो फेस रहेंगे, एक सामने एक उसके पीछे। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होता है, जब भी दो अपोजिट फेस हैं उन पे जो नंबर्स होंगे उनका सम हमेशा 7 होगा। अगर ऐसा है तो वो डाइस स्टैंडर्ड है, अदरवाइज ऑर्डिनरी है। सिंपल इज दैट। तो जैसे अगर ये देख लीजिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, अज्यूम कीजिए जैसे स्टैंडर्ड डाइस है, अगर यहाँ इस फेस पे 1 है तो इस वाले फेस पे क्या होगा, ये इसका ऑपोजिट फेस होगा, तो इसका यहाँ पे होगा, इन दोनों का सम आना चाहिए 7। तो 1 + 6 आपका होता है 7। अगर ऐसा है तो यह आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा आपका 6। ऐसे ही 5 के जो ऑपोजिट में होगा वो होगा 2, और 4 के ऑपोजिट में क्या होगा आपका 3। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा ही ऐसा होगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इनके जो भी दो अपोजिट फेस हैं उनका सम जो है हमेशा 7 रहेगा। ये आपसे यूजुअली पूछा नहीं जाता। जो आपके एंट्रेंस में आएगा वो आएगी आपके साथ ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस आपको दे देगा और पूछेगा कि इसके ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा, इसका ऑपोजिट फेस क्या होगा, जैसे 2 के ऑपोजिट में क्या होगा। और जो आपके एग्जाम में आएगा वो एक डाइस नहीं आएगी कभी भी, आपके साथ 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस, 6 डाइस तक दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि इसके ऑपोजिट में कौन सा फेस है। तो यही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज कि कैसे करना है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब ऑर्डिनरी डाइस के साथ ये है कि इसके ऑपोजिट में कोई भी नंबर हो सकता है, इसीलिए ऑर्डिनरी डाइस है। अब जैसे एक डाइस ये है और एक डाइस ठीक, जैसे अभी एक आपका क्वेश्चन बन गया, इसको हम सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी डाइस में ऑपोजिट निकालने का केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका जिसको हम आज सीखते हैं। तो ऑर्डिनरी डाइस में सबसे पहले आपको कभी भी कोई ऑपोजिट फाइंड आउट करना है, जैसे आपके पास ये 2 डाइस दी गई हैं, तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक हम कॉमन नंबर ढूंढें दोनों डाइस में। तो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आपने देख लिया ये कॉमन है, तो आप इसको सबसे पहले सर्कल कर दीजिए। 2 को आपने यहाँ सर्कल कर दिया, 2 को आपने यहाँ सर्कल कर दिया। उसके बाद हम इसमें क्लॉकवाइज जाना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज यहाँ पे, और यहाँ से जाएंगे आप क्लॉकवाइज यहाँ पे। उसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे आप यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे। तो इसका सिंपल फंडा यही है कि जब आप 2 से क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ गए तो आपने ये 6, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब इस वाले 2 से आप क्लॉकवाइज मूव करके आए इस 3 पे, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा इस डाइस में 3। सिंपल इज दैट। अब आप आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आप 6 से क्लॉकवाइज रोटेट होके आए 5 पे, और यहाँ 3 से आप क्लॉकवाइज रोटेट होके आए 1 पे, तो 5 और 1 आपके ऑपोजिट हो जाएंगे। बचा आपका क्या 2, तो ये 4 ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कितना सिंपल था ना ये। तो बस डाइस में सॉल्व करने का सिंपली एक यही तरीका है। इसके काफ़ी सारे केसेस बनते हैं आगे, लेकिन तरीका आपका हमेशा यही रहेगा कि आप कैसे ऑपोजिट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप सिंपल पहले लिख ही लीजिए इस तरीके से कि आपने 2-2 लिख लिया, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। आप इस तरीके से कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको कैसे देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे 2, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर, जैसे यहाँ से आप क्लॉकवाइज चले तो आप इसको लिख लीजिए क्लॉकवाइज चलते चलते। जैसे आपने 2 लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज आपका आया 6, उसके बाद क्लॉकवाइज आया आपका 5, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आपने 2 लिख लिया, क्लॉकवाइज आए आप 3 पे,
और यहाँ से 3 के बाद आप क्लॉकवाइज 1 पे, तो ये जो आपके रहेंगे ये आपके हो जाएंगे ऑपोजिट। और ये जो 2 है, जो बाकी बचेगा आपका नंबर 4, तो 2 और 4 आपके ऑपोजिट हो जाएंगे। एक तरीका ये है, तो आपको जैसे भी सिंपल लगे आप वैसे देख सकते हैं। आइए इसको हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू और डिटेल्स में। आइए देखते हैं इस सवाल को। फिर से हम एक बार स्टार्ट करते हैं केवल 2 डाइस से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है परेशान होते हैं जब 3-4 डाइस होती है, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए 2 डाइस से सीखना। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं दोबारा से। और मेथड सिंपल हमेशा हमारा वही रहेगा कि हम 2 डाइस में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सा एक फेज सिमिलर है। हम हमेशा एक नंबर सिमिलर देखेंगे, कौन सा एक फेज जो है जिस पे नंबर है वो सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, आपने इसको सर्कल कर लिया और यहाँ पे 3 को सर्कल कर लिया। और सिंपल चीज़ वही कि फिर अब आप क्लॉकवाइज जाना शुरू करेंगे। यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे इस पे, और यहाँ से जाएंगे इस पे, और यहाँ से सेम इसमें आप यहाँ क्लॉकवाइज आए और क्लॉकवाइज आए यहाँ पे। तो अब आपका क्या क्या ऑपोजिट होगा? जब पहली बार आपने क्लॉकवाइज मूव किया, 3 से आए आप 6 पे, और 3 से आप यहाँ पे आए 1 पे, तो आपके इस केस में 6 और 1 ऑपोजिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं हम, फिर से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो 1 से आए आप 4 पे, और यहाँ से आप 6 से आए 5 पे, तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। बचा आपका क्या? 3, तो 3 और 2, आपका एक ही तो नंबर बचा 2, तो ये आपस में हो गए ऑपोजिट। इसको आप वैसे देखना चाहें जैसे हमने उस समय देखा था, तो आप इसको वैसे देख लीजिए कि आपने यहाँ से रोटेट करके लिख लिया। पहले इस वाली डाइस को लिखते हैं हम कि 3, 6 और 5, और फिर इस वाली डाइस को लिखेंगे हम 3, 1 और 4। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना है, हमेशा क्लॉकवाइज। एक ही नंबर से लेके, जैसे आपने 3 यहाँ पे लिया और उसके बाद आप मूव करेंगे हमेशा क्लॉकवाइज, तो 6 और 1 आपका ऑपोजिट हो जाएगा, 5 और 4 आपका ऑपोजिट हो जाएगा, और 3 के अलावा जो आपका नंबर बचा वो है 2, तो 3 और 2 आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, और ये आपका हो ही गया। ठीक, अब हम मूव करते हैं 3 डाइस पे, 4 डाइस पे, जहां आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो आइए हम मूव करते हैं सबसे पहले 3 डाइस वाले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मेथड आपका वही सिमिलर रहेगा हमेशा, एक ही मेथड से आपके पूरे डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मोस्टली। तो आपको इसमें देखना है ऐसी 2 डाइस जिसमें केवल एक फेस सेम हो। तो आपने देख लिया यहाँ पे ये 3, हमने इन दोनों को सर्कल कर लिया। तीसरी डाइस की हमें अभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। आपको हमेशा केवल 3 डाइस दी हो, 2 दी हो, 4 दी हो, 6 दी हो, आपको हमेशा 2 डाइस से ही सॉल्व करना है। हमेशा केवल 2 डाइस से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है हम ऐसी 2 डाइस लें जिसमें केवल एक फेस कॉमन है। तो यहाँ पे आपका 3 और 3, यहाँ एक फेस कॉमन है, तो आप बस यहीं से आपको क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना है। यहाँ से आपने मूव किया यहाँ पे, और यहाँ से मूव किया आपने यहाँ पे, यहाँ से मूव किया आपने यहाँ पे, और यहाँ से मूव किया आपने यहाँ पे। तो जब आपने पहली बार मूव किया तो 3 से आप पहुँचे 2 पे, और यहाँ पे आपने 3 से मूव किया तो आप कहाँ पहुँचे? 4 पे। तो 2 और 4 आपस में आपके ऑपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली फिर उसी मैनर में हमने यहाँ से क्लॉकवाइज मूव किया 2 से आप आए 1 पे, और यहाँ पे आ गए आप 4 से 5 पे, तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। आपका बचा क्या? 3, तो 3 और 6 आपके आपस में ऑपोजिट्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अब अपना अगला सवाल। सिमिलरली वही, यहाँ पे भी आपको 3 डाइस दी गई हैं। तो आपका हमेशा से एक वही काम रहेगा कि आपको ऐसी 2 डाइस देखनी है जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले इन 2 डाइस में एक भी फेस कॉमन नहीं है। फिर हम मूव करते हैं इस डाइस पे, इस डाइस पे, तो हम ये 2 डाइस देखते हैं कि जहाँ एक फेस कॉमन है। आपका सिमिलरली वही काम रहेगा कि जो आपको फेस कॉमन दिख रहा है आप उसको सर्कल कर लीजिए। आपने इसको सर्कल कर लिया,
और फिर आपको क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना है। यहाँ से आपने मूव किया, आप बी पे आ गए, यहाँ लिखते चला कीजिए साथ में, इजी रहेगा। और यहाँ से आपने मूव किया डी पे, तो बी और डी आपके हो गए आपस में ऑपोजिट। फिर आपको वही काम करना है, बी से आपने सी पे क्लॉकवाइज मूव किया, और सी से फिर आप यहाँ पे इस वाली डाइस में आपने डी से फिर क्लॉकवाइज मूव किया एफ पे, तो सी और एफ आपके हो गए ऑपोजिट्स। हमेशा देखिए आपको ऐसे नंबर नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दे दिए, वहाँ आपको नंबर दिए गए थे, हो सकता है किसी और सवाल में आपको साइन दे दिए जाए, कोई भी साइंस। हम एक सवाल आगे ऐसे करने वाले हैं, तो देखते हैं। अब आपका बचा क्या, केवल ए, तो आपका ए बी सी, तो ई बचा आपका, तो ए और ई आपके आपस में ऑपोजिट हो गए, ये हो गया आपका आंसर। और जैसे मैंने एक बार बीच में आपको बताया था, आप उस तरीके से भी लिख के देख सकते हैं कि ये तो रहा आपका एक तरीका, और दूसरा तरीका ये कि आप लिख लीजिए हमेशा, ये तरीका भी आपको बेनिफिट करेगा। तो आपने यहाँ से ए लिया, क्लॉकवाइज मैनर में मूव करके आपने ऐसे लिख लिया ए बी सी, और आपने यहाँ से फिर क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ पे लिखा ए, और क्लॉकवाइज जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आ गया आपका ए डी और एफ। तो बी और डी आपके ऑपोजिट हो गए, सी और एफ आपके ऑपोजिट हो गए, और जो बचेगा वो ए का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ई। सिंपल इज दैट। चलिए हम अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये सवाल। इसमें देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, इस क्वेश्चन में ना आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है ना नंबर्स हैं, यहाँ पे केवल आपको साइन दिए गए हैं। और आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि इसका ऑपोजिट क्या है, इसका क्या है, इसका। क्वेश्चन में जैसे हम देखते आए हैं कि जैसे हम सारे साइड्स का ऑपोजिट फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसे ही हम इस सवाल में करेंगे। और तरीका हमारा बस वही एक ही सिंपल है कि हमें और आपको देखना है कि ऐसे दो डाइस जिसमें केवल एक फेस कॉमन है। तो इन दो डाइस में देखते हैं हम क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो फिर हम मूव करते हैं इन दो डाइस में, इन दो डाइस में दो कॉमन है तो हम इनको भी नहीं लेंगे। फिर हम मूव करते हैं इन दो डाइस में, क्योंकि हमें हमेशा देखना है कि ऐसी दो डाइस जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन हो। हम आगे सवाल करेंगे कि जिसमें दो फेस कॉमन होंगे, तीन फेस कॉमन होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आपका जो मोस्ट यूजफुल तरीका है वो यही कि एक ही हम फेस देखते हैं जो कॉमन है दो डाइस में। तो ठीक है, इसमें आपका क्या कॉमन है, हैश। तो आपने इसको कर लिया सर्कल, आपने यहाँ इसको कर लिया सर्कल, और क्लॉकवाइज फिर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ से मूव किया यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्लॉकवाइज आप मूव करके गए यहाँ पे। इसमें हैश से आपने मूव किया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कौन किसका ऑपोजिट होगा। तो हैश से हम पहली बार मूव करके आए यहाँ पे, तो ये आपका साइन हुआ डॉलर, और यहाँ पे आप हैश से मूव करके गए स्टार पे, तो ये आपस में ऑपोजिट्स हो गए। फिर उसके बाद आप डॉलर से कहाँ मूव कर गए, इस पे रुपए वाले साइन पे, और यहाँ से कहाँ गए आप, परसेंटेज पे। तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए आपके। बचा आपका क्या साइन, हैशटैग। और कौन सा साइन बचा इसमें देखिए, फाई। तो फाई और हैशटैग ये आपस में ऑपोजिट्स हो गए, ये हो गया। और साइंस वाले में आपके लिए ये वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा। आप इसको ऐसे देख लीजिए, केवल आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके एक बार लिख ही लीजिए। जैसे आपने हैशटैग से यहाँ से स्टार्ट किया, ये डॉलर हो गया आपका, और ये आपका हो गया रुपए, और यहाँ पे हैशटैग, स्टार और परसेंटेज का साइन। तो सिंपल इज दैट, ये आपस में ऑपोजिट होगा, ये आपस में ऑपोजिट होगा, जो आपका बचेगा यानी क्या, फाई। तो ये आपस में ऑपोजिट्स हो जाएंगे बस। तरीका आपका हमेशा एक ही रहेगा, सिंपल, कि आपको क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना है और ऐसी दो डाइस ढूंढनी है जिसमें केवल एक फेस कॉमन होगा। अब हम बात करते हैं ऐसी डाइस की जिसमें दो फेस कॉमन होंगे, यानी आपका टाइप 2। तो इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना है, इसमें हम देखते हैं कि जो दो फेस कॉमन है, पहले तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, यानी आपके दो फेस कॉमन है इस डाइस में। तो आप कैसे करेंगे, तो हर सवाल का एक अलग मेथड होता है। तो इस वाली डाइस में जो बाकी के दो फेस बचेंगे, दो कॉमन फेसेस के अलावा, वो आपस में ऑपोजिट्स हो जाएंगे, यानी 4 और 6 आपस में
ऑपोजिट्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन में आपसे केवल यही पूछेगा कि 4 का ऑपोजिट क्या है या 6 का ऑपोजिट क्या है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि 2 का ऑपोजिट क्या है, 5 का ऑपोजिट क्या है। ये आपसे पूछेगा तो उसका आंसर इस तरीके से देगा सेट में, यानी 2 और 5 का जो ऑपोजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 और 1। आपका इस तरीके से आंसर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग मैनर होता है। आपसे कभी भी ये पूछेगा ही नहीं, सिंपल नहीं पूछेगा कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा या 5 का ऑपोजिट क्या होगा। आपसे ये तो पूछ सकता है 2/5 का ऑपोजिट कौन सा सेट होगा, इस सेट का ऑपोजिट कौन सा सेट होगा। आपको सेट दिया जाएगा, फिर एक समुच्चय दिया जाएगा जिसमें 2 नंबर होंगे, कौन सा ऑपोजिट हो सकता है। और बाकी जो बचेंगे 2 अनकॉमन फेसेस, वो आपस में ऑपोजिट्स हो जाएंगे। और मोस्टली इस टाइप के सवाल में आपसे यही पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम मूव करते हैं ऐसी डाइस पे जहाँ पे कोई भी फेस कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी एक डाइस मिलेगी आपको जहाँ कोई भी फेस कॉमन नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरीके का कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कोई भी डाइस, आप 2 डाइस में कोई भी फेस आपका अगर एक भी फेस कॉमन नहीं है, तो उसमें आपसे या तो पूछा जाएगा कि इसका क्या है। तो उसके जो ऑप्शन में दिया जाएगा आपको एक ऑप्शन ये जरूर दिया जाएगा, कुड नॉट डिटरमाइन। यानी हम पता ही नहीं कर सकते कि कैसे इसका कोई ऑपोजिट फेस आएगा अगर कोई फेस कॉमन नहीं है। लेकिन हम पहले ही इस वाले कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ओपन डाइस से। यानी जब भी आपको ऐसे 2 डाइस दी जाएंगी जिसमें कोई भी फेस कॉमन नहीं है, हम इसमें इसको दो डाइस को मिला के हम एक ओपन डाइस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम आइए देखते हैं कि 2 डाइस से एक ओपन डाइस कैसे बनाई जाती है। तो ओपन डाइस बनाना बहुत ही आसान है। ओपन डाइस इस तरीके से आपकी होगी, सीख लीजिए एक बार वंस एंड और ऑल कि एक ओपन डाइस आप बनाते कैसे हैं 2 डाइस से मिला के। और एक जो हमेशा के लिए रामबाण है डाइस, पूरे डाइस के चैप्टर में, कि आपको हमेशा जहां भी मूव करना है वहां क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना है। तो यहां से आपने ले लिया 1 या 2, आप मार्क कर लीजिए कहीं से भी। आपने 2 मार्क किया तो आपने यहां लिख लिया 2। ठीक, तो आप यहां से क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 और क्लॉकवाइज मैनर में मूव करेंगे तो आप 2 4 4 के बाद आपका 1। ठीक, तो ऐसे डाइस के क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगी। हम इसको हमेशा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड डाइस बनाने की इसको कोशिश करेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है हमेशा सम क्या होता है, 2 ऑपोजिट फेस का 7। तो इस ओपन डाइस में क्या होता है, अल्टरनेट ऑपोजिट्स होते हैं। जैसे ये डाइस में इसका ऑपोजिट्स क्या होगा, अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है 2 है तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 5। तो हम अज्यूम कर लिया हमने कि यहाँ 5 होगा। तो 5 आपका यहाँ पे है, आपने यहाँ से क्लॉकवाइज मैनर में मूव करना स्टार्ट किया। तो 5 यहाँ पे आप क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो 3 और 3 के बाद ये 6। तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। और ओपन डाइस में जब भी 2 ऑपोजिट फेसेस आप कैसे देखेंगे कि इसमें अल्टरनेट्स जो होते हैं वो आपस में ऑपोजिट्स होते हैं। जैसे ये डाइस है, यहाँ 3 का अल्टरनेट क्या है 1, तो ये आपस में ऑपोजिट्स होंगे। लेकिन आप इनको ऐड करके देखिए, 3 और 1 आपका कितना होगा 4। यानी हमारा अजम्पशन जो था गलत था। तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा फिर, कुड नॉट डिटरमाइन। आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ऐसा होता कि ये डाइस आपकी स्टैंडर्ड हो जाती, तब उस केस में फिर आप बता सकते थे, क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 ऑपोजिट फेस का सम क्या होता है 7। तो वहां से बहुत इजी हो जाता है ये। आइए एक ऐसा सवाल देखते हैं हम दोबारा से। चलिए आइए फिर इस सवाल में देखते हैं। ये तो यहाँ पे भी दोनों फेस आपके अनकॉमन है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, पहले तो इन दोनों से एक ओपन डाइस बनाने की बनाते हैं हम, फिर इसकी एक ओपन डाइस। ठीक, तो हमने ये फेस ले लिया।
और यहाँ से आप क्लॉकवाइज मैनर में मूव करेंगे तो 2 से आए आप क्लॉकवाइज मैनर में मूव करते हो 4 से आए आप 1। तो क्योंकि हम इस टाइप के सवाल में एज्यूम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस होगी, तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 ऑपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होगा। तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे इस 5 से, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो 2 से ये 5, तो 5 को आपने यहाँ सर्कल कर ही लिया है। आप फिर मूव करेंगे, 5 से आए आप 6 पे और 6 से आए आप 3 पे। अब देखेंगे आप ऑपोजिट्स, तो ऑपोजिट देखने का सिंपल तरीका ओपन डाइस में कि ये जो अल्टरनेट फेसेस हैं ये आपके ऑपोजिट्स हो जाएंगे, यानी 6 और 1 आपस में ऑपोजिट्स हैं और इनका सम क्या है 7। ठीक, यहाँ पे ये अल्टरनेट 3 और 4 का सम क्या है 7। तो यानी ये एक आपकी हो गई स्टैंडर्ड डाइस, और चूंकि ये तो हमने अज्यूम किया ही था 2 और 5 इसका सम होगा 7। तो अभी एक स्टैंडर्ड डाइस है तो आप किसी का भी बता सकते हैं, और जैसा कि है ही तो इसमें आपका वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कुड नॉट डिटरमाइन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस बन गई आपकी। तो आप बता सकते हैं किसी भी फेस का ऑपोजिट्स। तो दिस इज ऑल डाइस में। हम बस हाँ एक चीज बचती है आगे, ओपन डाइस। ओपन डाइस जैसे ये है, ओपन डाइस के भी सवाल आ जाते हैं, कई बार परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। तो एक बार हम ओपन डाइस और देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस में आपको कैसे सवाल देगा, इस टाइप से। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसमें अल्टरनेट्स जो हैं आपके ऑपोजिट्स होते हैं। तो यानी बी का अल्टरनेट आपका क्या हो गया डी, तो बी और डी यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे ऑपोजिट्स। फिर आप मूव करते हैं, सी और एफ आपके अल्टरनेट्स हैं, तो सी और एफ आपके हो जाएंगे ऑपोजिट्स। अब बचा आपका क्या ए और ई, तो ए और ई आपके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। तो ओपन डाइस जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है। इसमें हम एक सवाल को यहीं पे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए सिंपल एज दैट, ओपन डाइस में कुछ है नहीं खास, आपको हमेशा ऑल्टरनेट्स देखने हैं बस। तो 2 को ऑल्टरनेट 4, तो 2 और 4 आपस में ऑपोजिट्स हो गए। यहाँ पे आप आ जाइए 1 और 5, बस आपको ये ऑल्टरनेट ध्यान से देखने हैं कि आप यहाँ पे 3 और 6 होंगे, बाद में आपको सबसे पहले देखने हैं जो विजिबल ऑल्टरनेट्स होंगे आपके। 2 और 4 हो गए, 1 और 5 हो गए आपके ऑल्टरनेट्स। और यहाँ पे फिर आपके बचा क्या 3 और 6, ये आपस में हो गए, तो ये आपस में ऑपोजिट्स हो जाएंगे। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल डाइस में। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके लिए हमारे चैनल संपर्क कर सकते हैं। और ये एक डेमो वीडियो था, जैसे आपको बताया गया है ये एक डेमो वीडियो है, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में जब रेगुलर कोर्स होगा तब करेंगे। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग।